काशी एक ऐसा नगर जो समय के पार खड़ा है, जिसके कण कण में दिव्यता, रहस्य और शिव का स्पंदन है। जहां गंगा अपने पावन जल से आत्माओं को छूती है, जहां मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। यह नगरी मात्र एक शहर नहीं, यह एक चेतना है, एक जीवंत तपोभूमि है। कहा जाता है कि जब ब्रह्मांड की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ी तो वह स्थान काशी ही था। और जब शिव ने पहली बार पार्वती को ससुराल लाए तो यही धरा उनके चरणों की साक्षी बनी। तभी से यह नगरी महादेव की नगरी कहलाई। कहते हैं इस पवित्र स्थान पर स्वयं भगवान शिव ने निवास किया और यहाँ की आत्मा में अपने अस्तित्व को विलीन कर दिया। यही कारण है कि यहाँ हर मोड़, हर गली, हर घाट, हर जल की बूंद में कोई ना कोई रहस्य छिपा है। यही वह स्थान है जहाँ मृत्यु भी उत्सव बन जाती है, जहाँ जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष सरल और सुलभ हो जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर की भव्यता और दिव्यता जितनी बाहर से दिखती है, उससे कहीं अधिक इसके गर्भ में छिपे हुए अनगिनत रहस्य हैं। यहाँ का शिवलिंग स्वयंभू है, अर्थात यह मानव द्वारा नहीं, बल्कि स्वयं शिव द्वारा प्रकट किया गया है। यह शिवलिंग समय समय पर अपना आकार बदलता है और इसकी ऊर्जा स्थूल नहीं, बल्कि सूक्ष्म चेतना से जुड़ी मानी जाती है। कहा जाता है कि शिव स्वयं इस लिंग में रमे हुए हैं और दर्शन मात्र से ही भक्तों के पाप जल जाते हैं। इस मंदिर में एक गुप्त द्वार है जो सदियों से बंद है। इसके पीछे क्या है, यह आज तक रहस्य बना हुआ है। कुछ कहते हैं यह गुप्त सुरंग गंगा तक जाती है, कुछ मानते हैं इसके पीछे शिव की अनदेखी शक्ति निवास करती है। कोई भी इसके पीछे की सच्चाई को जान नहीं पाया। माना जाता है कि यहाँ मृत्यु को महादेव स्वयं कान में राम नाम सुनाकर मोक्ष का मार्ग प्रदान करते हैं। इसलिए काशी में मृत्यु पाने को सबसे बड़ा सौभाग्य माना गया है। यह गंगा उत्तर की ओर बहती हैं, जो संपूर्ण भारत में कहीं और नहीं देखा जाता। कहा जाता है कि काशी में शिव की उपस्थिति ने ही गंगा को उत्तरवाहिनी बना दिया। इस उत्तरवाहिनी गंगा के तट पर बैठकर जीवन और मृत्यु दोनों के अर्थ समझ में आते हैं। इतिहास साक्षी है कि इस मंदिर को बार बार तोड़ा गया, पर हर बार यह और अधिक दिव्य रूप में उभरकर सामने आया। औरंगजेब ने इस मंदिर को ध्वस्त कर यमवापी मस्जिद का निर्माण करवाया, पर मंदिर की आत्मा को वह नहीं मिटा सका। कहा जाता है कि शिवलिंग को ज्ञानवापी कुएं में छिपा दिया गया और वह कुआं आज भी श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने श्रद्धा के रूप में 1 टन सोना इस मंदिर को दान में दिया, जिससे मंदिर के शिखर पर 3 सोने के गुंबद बनाए गए। यह मंदिर आज भी शिव की महिमा, भक्ति और अडिग आस्था का प्रतीक है। काशी को शिव के त्रिशूल पर बसा हुआ माना जाता है। यही कारण है कि कहा जाता है जब प्रलय आएगा सब कुछ मिट जाएगा, पर काशी नहीं। काशी अमर है, काशी अजर है। यही अमरता इस नगरी की सबसे बड़ी पहचान है। यहाँ का धन्वंतरी कुंड मृत्युंजय महादेव मंदिर के पास स्थित है। इस कुएं का जल चमत्कारी माना जाता है। कहा जाता है यदि कोई व्यक्ति 45 दिनों तक इस जल का सेवन करे तो असाध्य रोग भी दूर हो जाते हैं। इस जल में 8 घाटों पर 8 अलग अलग स्वाद की अनुभूति होती है और इसकी उत्पत्ति से जुड़ी है स्वयं वैद्यराज धन्वंतरी की कठोर तपस्या। काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रतिदिन 5 बार आरती होती है, जो अपने आप में अद्वितीय परंपरा है। सप्तऋषियों के नाम पर की जाने वाली आरती, जहां 7 अलग अलग मार्गों से ब्राह्मण आरती की डोली लेकर मंदिर पहुंचते हैं। यह परंपरा 750 वर्षों से लगातार निभाई जा रही है। काशी के कोतवाल काल भैरव का स्थान इस नगरी की रक्षा करता है। कहा जाता है कि शिव के किसी भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन के पश्चात यदि काल भैरव के दर्शन न किए जाएं, तो वह दर्शन अधूरे माने जाते हैं।
औरंगजेब ने जब काल भैरव मंदिर पर आक्रमण करने की योजना बनाई, तब ऐसा विचित्र चमत्कार हुआ कि पागल कुत्तों का झुंड औरंगजेब की सेना पर टूट पड़ा। वे सैनिक आपस में ही एक दूसरे को काटने लगे और पूरी सेना भयभीत होकर पीछे हट गई। यह चमत्कार आज भी भैरव बाबा की शक्ति का उदाहरण है। माता अन्नपूर्णा का मंदिर काशी के भूख और अकाल से रक्षा का प्रतीक है। जब काशी में दुर्भिक्ष पड़ा तो स्वयं महादेव को भिक्षा मांगनी पड़ी। उस समय मां अन्नपूर्णा ने वचन दिया कि जब तक मैं यहाँ हूँ कोई भी भूखा नहीं सोएगा। आज भी अन्नकूट के दिन मां अन्नपूर्णा की स्वर्ण मूर्ति के दर्शन कर श्रद्धालु खजाना प्राप्त करते हैं, एक ऐसा खजाना जो कभी समाप्त नहीं होता। यह मंदिर तांत्रिक साधना के लिए भी विशिष्ट माना जाता है। मंदिर के शिखर पर विराजमान श्री यंत्र तंत्र साधना के द्वार खोलते हैं। 4 मुख्य द्वार शांति, प्रतिष्ठा, निवृत्ति और कला द्वार चारों ही तांत्रिक ऊर्जा के प्रतीक हैं। विश्व में यही एक ऐसा स्थान है जहां शिव और शक्ति एक ही स्थान पर एकाकार रूप में विराजमान हैं। लोलार कुंड काशी के अनसुने रहस्यों में से एक है। यह वह स्थान है जहां न कोई वर्षा जल आता है, न कोई अन्य स्रोत, फिर भी सदियों से जल प्रवाहित हो रहा है। कहा जाता है कि यह जल पाताल लोक से आता है। स्कंद पुराण के अनुसार इस कुंड में सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं, तब बालासन योग की आकृति उभरती है। इस समय जो स्त्रियां यहां स्नान करती हैं, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर स्थित शनिदेव का मंदिर भी अत्यंत रहस्यमय है। शनिदेव को यहाँ मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, इसलिए वे मंदिर के बाहर ही 7 वर्षों तक रहे। इस प्रतीक्षा का प्रतीक आज भी मंदिर के बाहर स्थित शनिदेव का मंदिर है, जो न्याय, धैर्य और प्रतीक्षा का प्रतीक बन चुका है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित अखंड ज्योति सदियों से निरंतर जल रही है। न कोई तूफान इसे बुझा सका, न कोई आपदा। यह दीपक शिव की अनंत ऊर्जा, शिव की अखंड उपस्थिति का संकेत है। वैज्ञानिक भी इसके रहस्य को नहीं सुलझा पाए हैं, लेकिन श्रद्धा कहती है यह शिव की कृपा है जो इस दीपक को जीवन देती है। उत्तराखंड की गोद में बसी उत्तरकाशी काशी का ही एक और स्वरूप है। यहाँ भी काशी विश्वनाथ का मंदिर है और यहाँ का शिवलिंग दक्षिण की ओर झुका हुआ है। इसके पीछे एक दिव्य कथा जुड़ी है। महर्षि मार्कंडेय जब यमराज से बचने के लिए शिवलिंग से लिपट गए, तब शिव ने उन्हें अपनी आयु का 1 दिन दान में दिया और शिव का 1 दिन यानी 1000 चतुर्युग। इस वरदान से मार्कंडेय चिरंजीवी हो गए और शिवलिंग सदा के लिए दक्षिण की ओर झुक गया। यही नहीं, उत्तरकाशी में स्थित है वह रहस्यमयी त्रिशूल जिसे माना जाता है कि देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध करने के पश्चात धरती पर फेंका था। यह त्रिशूल किसी सामान्य धातु का नहीं है। वैज्ञानिक आज तक यह नहीं जान सके कि यह त्रिशूल किस तत्व से बना है। इसे यदि कनिष्ठा उंगली से छुआ जाए तो यह कंपन करने लगता है, लेकिन दोनों हाथों से भी कोई इसे हिला नहीं सकता। जमीन में 26 फीट तक दिखने वाला यह त्रिशूल असल में कितना गहरा धंसा है, यह आज भी रहस्य है। काशी केवल एक नगरी नहीं, यह एक जीवंत रहस्य है। यह वह स्थान है जहां आस्था, विज्ञान, अध्यात्म और तंत्र सब एक साथ समाहित हो जाते हैं। यहाँ महादेव हर दिन प्रकट होते हैं, अपने भक्तों के लिए, उनकी भक्ति के लिए, उनके उद्धार के लिए। अगर इस यात्रा ने आपके हृदय को छुआ हो तो अंत में बस इतना कहें, हर हर महादेव।